सब आ जाओ जल्दी जल्दी। यहाँ जल्दी आओ सारे लोग। यहाँ पे लाइव विल बी डिस्कसिंग about a really interesting initiative today. So come fast, everyone. Good evening. Good evening all. जल्दी जल्दी आ जाओ सारे लोग। फिर हम डिस्कस करेंगे आज का जो इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग। Okay, so everyone, my name is Anusya Sharma and I am the co-founder of KBK Resource Center, which is a non-for-profit organization based in Orissa. And आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी आप सबके आगे आके इस इनिशिएटिव के बारे में बताने का अपॉर्चुनिटी मुझे प्रीति मैम ने दिया है। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि हम कुछ इस तरीके से शुरू कर सकते हैं जो मेंटल हेल्थ के ही विषय में हो, और ताकि एक छोटी सी भी कोशिश कभी कभार बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इट्स पॉसिबल। सो उन्होंने मुझसे डिस्कस करा था और मुझे भी ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड so we decided to come up with this initiative called Hey Friend, Are You Okay? जैसे कि अभी हम सबको पता है कि मेंटल हेल्थ का जो विषय है ये कितना ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर अभी भी इंडियन सोसाइटी में, अभी भी हमारे सोसाइटी में इसको एज अ टैबू ही देखते हैं लोग। अक्सर नहीं समझ पाते हैं लोग कि ये एक कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं ओपनली डिस्कस। या तो इसको इतना ज़्यादा स्टिग्मा इसके साथ जो जुड़ा है कि अगर हम सामने से आके अगर हम बोले कि हाँ हमें डिप्रेशन है या हमें एंजाइटी है या ओसीडी है या फिर बाइपोलर या कुछ भी इस तरीके से जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, तो अक्सर लोगों का एक एजम्पशन सामने से आता है कि ओके ये इंसान तो पागल है, यू नो, बिकॉज उसके रिगार्डिंग, इन सारे मैटर्स के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा अभी भी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। पर हम देखते हैं कि इतना अवेयरनेस क्रिएट ना होने के वजह से या लोगों को अभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में ना समझने के वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी है हमारे सोसाइटी में। हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारी फैमिली में या हमारे आस पड़ोस के लोग में, हमारे नेबरहुड में या हमारे फ्रेंड सर्कल में कितने लोग ऐसे हैं जिनको इमोशनल टर्मोइल होता है, जिनको कोई मेंटल चीज़ें, कोई परेशानी होती है। लेट्स लीव अलोन कि हाँ डिप्रेशन या एंजाइटी का भी अगर हम छोड़ दें, हमें ये भी नहीं पता होता है कि कितने लोग ऐसे हैं हमारे आसपास के जिनको थोड़ी तकलीफ़ होती है बट वो खुद से बोल नहीं पाते हैं, खुद से बता नहीं पाते हैं। अभी जैसे
मान लीजिए कितने सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आए हैं जहाँ पे बोला गया है कि आई विल बी देयर फॉर यू, यू कैन कॉल मी, आप हमें कॉल करो। बट हार्डली ऐसा होता है कि कोई सामने से कॉल करके हमें ये बोलता है कि यस आई एम फीलिंग एंशियस, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। ऐसा बहुत कम होता है। और जो हमें खुद से कॉल करते हैं वो या तो हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं, क्योंकि अक्सर वही लोग हमसे बातें एक्सप्रेस कर पाते हैं खुल के, जो हम पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ हमारी बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। अदर देन दैट लोग अक्सर उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो लोग उनके बहुत ही क्लोज हो, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। इसका क्या उपाय क्या हो सकता है कि हम उन लोगों से भी जुड़ पाए जिन लोगों के साथ हमारे काफ़ी सालों से कनेक्शन हमारा टूट गया हो, काफ़ी टाइम से शायद हमने बात ही नहीं करी हो उन लोगों से। उसका क्या, किस तरीके से क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं? तो इसी बारे में हमने डिस्कस करा था, मैंने और मिसेस प्रीति बैनर्जी मैम ने। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा इनिशिएटिव लाए, ऐसा इनिशिएटिव आप सबके आगे प्रेजेंट करें जिससे हम लोग उन लोगों से भी जुड़ सकते हैं जिन लोगों के साथ हमारा काफ़ी टाइम तक बात ही नहीं हुई है, शायद सालों से, शायद महीनों से, शायद कई दिनों से, और हमें पता भी नहीं है कि वो लोग सच में ठीक है भी या नहीं। सो वी केम अप विद दिस इनिशिएटिव कॉल्ड हे फ्रेंड आर यू ओके, जिसका मेन मकसद हमारा यही है कि हम उन लोगों से जुड़ पाए जो लोग कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक टाइम पे बहुत मैटर करते थे। एक टाइम पे हमारा कनेक्शन उन लोगों के साथ हुआ करता था, और वो कोई भी हो सकता है कि वो कोई आपका एक्स कलीग हो सकता है कि वो कोई आपका फ्रेंड जो शायद आपने 10-12 साल से उनसे बात भी नहीं करी हो सकता है कि वो कोई ऐसा इंसान हो जिसको आपने कहीं किसी फंक्शन में मिले हो और उसके बाद बस हाय हेलो हुई और बात ख़त्म हो गई। वो कोई भी हो सकता है आपका कोई स्कूल टीचर हो, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग फोकस जो कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है ऑन ह्यूमन कनेक्शन। कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि इंसान को एक दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होना। आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे जहाँ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे कितनी सारी माध्यम है जहाँ हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, बट वो चीज़ ना चैटिंग तक ही लिमिटेड होती है, उसके आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। चैटिंग में ही या टेक्सटिंग में ही हम बोल देते हैं कि ओके डियर प्लीज़ टेक केयर, और अगर आपको कुछ फील होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन हार्डली ऐसा होता है कि वो सामने से हमें कॉल करते हैं। और कभी कभार हम अगर बोल भी देते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, तो अगर वो बंदा हमें कॉल करता भी है तो या तो कभी हम खुद ही इतना बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में कि हम कॉल भी नहीं उठा पाते हैं, या हम अपने ही बात करें। अगर मैं ही किसी को अगर बोलूं कि हाँ ठीक है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी, लेकिन कल को ऐसा होगा कि फिर मेरा माइंड में ये ख्याल आएगा कि यार छोड़ो ना, क्या पता वो इंसान बिज़ी हो, मैं अपनी ही चीज़ें, अपनी ही प्रॉब्लम्स को लेकर मैं क्यों उस इंसान को कॉल करके मैं परेशान करूं। मतलब वो तो अपने लाइफ में बिज़ी होगा या वो अपनी चीज़ों में कुछ बिज़ी होगा, और वो कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा, वो कहीं ये तो नहीं बोलेगा कि अरे तुम्हारी प्रॉब्लम तो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, ये भी कोई बात है। तो अक्सर ये हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स, कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं रोक देती है कि हम सामने से उस इंसान को कॉल करें या वो इंसान हमें सामने से कॉल करे। तो यही बैरियर्स को, इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी बंधनों को हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक या सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम या ट्विटर या व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू नहीं हो सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को फ़ोन करें, क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, जिस वजह से ऑलरेडी काफ़ी लोग
फ्रस्ट्रेटेड है, अंदर ही अंदर काफ़ी लोग डिप्रेस्ड है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर से जूझ रहे हैं, पर किसी को खुल के वो बता नहीं पा रहे हैं। वो ऐसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस से बेचारे फाइट कर रहे हैं जो शायद अपने परिवार वालों से भी शेयर ना कर पाए। और बाद में जब कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है, फिर हम खुद को ही कोसते रहते हैं कि काश हम उस वक्त हम किसी से बात करते, काश हम उस वक्त कॉल करते तो हमें शायद पता होता कि हाँ, वो इंसान किस चीज़ों से, किन चीज़ों से वो जूझ रहा है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है हे फ्रेंड आर यू ओके, इसका मकसद यही है कि हम उन लोगों को, उन लोगों से हम कनेक्शन बनाए जिन लोगों के साथ हमारा काफ़ी टाइम से कनेक्शन टूट चुका हो, उन लोगों को हम अपनी लाइफ में दोबारा लाए, दोबारा हम जुड़े, जिन लोगों के साथ सदियां हो चुकी है, शायद हमने बात भी नहीं की हो, क्योंकि अक्सर हम उन्हीं लोगों के साथ बात करते हैं जो बिल्कुल इमीडिएट हो, जैसे कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए या हमारे अपने पार्टनर हो गए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, इसीलिए ये एक चेन टाइप का हमें फॉर्म करना होगा आज से और अभी से, कि हम लोग एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए हम लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। और इसको एक बहुत छोटी लेवल पे शुरू हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैं एक प्लेज लेती हूं कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल मेक श्योर दैट आई कॉल अप एटलीस्ट 5 पीपल जिन लोगों से मेरी काफ़ी टाइम से कनेक्शन नहीं हुई है, मेरी बातचीत नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं है कि वो लोग ठीक है या वो लोग ठीक नहीं है। तो मैं उनको कॉल करूँगी फॉर द नेक्स्ट 1 वीक एटलीस्ट। और मैं उन लोगों को कॉल करने के बाद मैं उन लोगों को फॉलो अप करती रहूँगी कि वो लोग कैसे हैं, उनका मेंटल स्थिति कैसा है। हो सकता है कि वो एकदम से ओपन अप ना हो सकता है कि थोड़ा टाइम बाद वो लोग ओपन अप हो, लेकिन वो ग्रेजुअली होता है प्रोसेस। सो उस चीज़ को हम ग्रेजुअली हमें एक्सेप्ट करना होगा कि एकदम से कोई भी ओपन अप नहीं होगा, शायद थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी। तो आज मैं ये प्लेज लेती हूँ कि हाँ, इस तरीके से हम इस इनिशिएटिव को शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी सारे देखे हैं कि काफ़ी सारी इस तरीके के चैलेंजेस लोगों ने करा है कि कोई मूवी पिक्चर का चैलेंज कि हाँ ठीक है, आई एम टैगिंग सो एंड आप इस तरीके से मूवी पिक्चर को अपनी लाइफ में आपका कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है, कौन सी मूवी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चैलेंजेस हमने देखा है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। सो वी थॉट कि हाँ, क्यों ना इस तरीके से भी कुछ हम कर सकते हैं जो कि सच में बेनिफिशियल रहेगा एक ह्यूमन कनेक्शन को फॉर्म करने में, एक ह्यूमन टच को फॉर्म करने में, और जो कि हमें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसी प्लेज में आज प्रीति मैम को भी मैं नॉमिनेट करना चाहती हूँ कि शी कैन कम अप एंड शी कैन कॉल अप 5 पीपल जो उनके इस तरीके के लोग हो जो उन्होंने शायद काफ़ी टाइम हो गया हो, उन्होंने बात नहीं करी हो, एंड वो इसी इनिशिएटिव के बारे में उन 5 लोगों को भी बताए एंड वो 5 लोग और 5 लोगों को बताए एंड सो ऑन। तो ये एक पूरा एक फॉर्म होगा, एक चेन फॉर्म होगा, एंड हम अच्छे से इस चीज़ को इतना बड़ी लेवल पे, इतना मास लेवल पे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं जो कि एटलीस्ट किसी के लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चेंज ला सकता है। बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम कहते हैं ना कि काश हमें बताते यार, हम कुछ तो हम सॉल्व करते, हमें तो पता ही नहीं था कि वो इंसान क्या सफ़र कर रहा था क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं गलती शायद हमारी भी है कि हमने शायद इतना ज़्यादा नहीं सोचा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभार सामने से भी कुछ इनिशिएट करना, कितना इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभार सामने से भी लोगों को अप्रोच करना, राइट। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम चेंज खुद से ही शुरू करें, क्योंकि दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले हमें
खुद को देखना चाहिए कि हमने क्या करा है दूसरों के लिए, और हमें ये चीज़ बहुत बहुत गहराई से सोचना है कि अगर हमें सोसाइटी में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज लाना है तो फिर वो चेंज हम लोग खुद से कर सकते हैं, राइट। आज मैम ने कहा है कि ठीक है, वो शी इज़ वेरी हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, आप लोग भी सामने आए और आप लोग भी इस चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। आप लोग भी प्लेज ले कि ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम 10 लोगों को शायद नहीं कर पाए, मैं समझ सकती हूँ कि 10-20 लोगों को डेली बेसिस में कॉल करना, डेली बेसिस में उनका खबर लेना, उनका हाल चाल पूछना नहीं पॉसिबल हो पाता है, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। आई कैन टोटली एग्री विथ योर पॉइंट। लेकिन कम से कम 10 नहीं तो 5 लोग तो हम कर सकते हैं ना शुरुआत में। और 5 लोगों को अगर हमने करा है कि ठीक है, आज सो एंड सो को मैं कॉल करूँगी, तो कम से कम उन सो एंड सो को हमें एटलीस्ट फॉलो अप करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कॉल करा, एक दिन कॉल करा, 2 दिन कॉल करा और फिर हमने छोड़ दिया। नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट्स अ प्लेज, इट्स एन इनिशिएटिव, सो वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट। अगर हम किसी को गुड हेल्थ, गुड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ में देखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत एफर्ट्स खुद से भी हमें लगाना पड़ेगा। हम दूसरों को तो बोल देते हैं कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू डू दिस एंड आई एम देयर फॉर यू, बट अभी अभी ये वक्त है कि हम प्रूव करें कि येस वी आर देयर फॉर यू। दिस इज द राइट टाइम टू प्रूव टू समबडी दैट येस वी आर देयर फॉर यू, येस वी आर देयर टू सपोर्ट यू। ओके, ये चीज़ बोलना बहुत आसान है लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई एम श्योर कि अगर हम सब लोग इकट्ठा हो देन डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट सच अ ह्यूज इशू। ओके, हम ज़रूर कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग लाखों लोगों को नहीं चेंज कर पाए, लेकिन शायद वो 100 लोगों की ज़िंदगी में भी अगर कुछ रौनक ला पाए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो आई रिक्वेस्ट, आई अपील टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव। एंड प्लीज़ आज से और अभी से एक प्लेज लीजिए मेरे साथ कि हम उन लोगों के साथ जिन लोगों से हमने काफ़ी टाइम से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है या बंद हो गया ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, हम उन लोगों को कम से कम वी विल रीच आउट टू दोज पीपल, वी विल टॉक टू दोज पीपल, एंड वो लोग कम से कम 5 लोगों को हम लेते हैं, ठीक है। एंड वो कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी आपका कज़न हो सकता है, आपके रिलेटिव्स, आपके कोई एक्स कलीग्स, कोई फ्रेंड्स, ओके, those people could be anyone, लेकिन make sure that yes you be in touch with those people and you make them know, you make them understand that yes you are there for them, yes you are there for them, you are there to understand them, you are there to support them emotionally and mentally, you are there to at least listen to them। हो सकता है हम सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट किसी की प्रॉब्लम अगर हम सुन भी लेना, अगर थोड़ा भी, अगर हम एक बार फ़ोन करके अगर हम बोले ना कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बता सकते हो जो भी बात है, आई एम डेयर टू लिसन टू यू, तब भी इंसान को ना बहुत दिल में ठंडक मिलती है कि कोई तो है हमारी बात को समझने वाला, कोई तो है हमारी बात को सोचने वाला। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ऐसा काफ़ी बार हुआ है, ठीक है। मैं अगर अपने ही बारे में बताऊँ तो ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि मेरे दिमाग में कभी कभार होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं और उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उस वक्त अगर कोई इंसान मुझे कॉल कर देता है ना, तो एकदम से क्या होता है, दिमाग में ना वो थॉट फिर चला जाता है, वो हट जाता है। ऐसा लगता है कि अरे हाँ यार, आई एम नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ प्रॉब्लम मुझे ही नहीं है, वो इंसान है, कोई है हु इज़ देयर टू लिसन टू अस, कोई है जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है, कोई तो है जो जिसके लिए मैं मैटर करती हूँ। देयर आर पीपल हु आर इन आवर लाइफ, ठीक है, जो कि जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो this is the time, make somebody feel special, this is the time to make someone feel really special, this is the time to care for someone, this is the time to be there with someone, okay।
Yes, ma'am is saying that exactly mind diverting is important. Absolutely. क्योंकि ये बहुत टाइम होता है, बहुत सारी केसेस में हमने देखा है कि कभी बहुत कोई इंसान अगर एक्सट्रीम स्टेप लेने जा रहा होता है ना, ट्रस्ट मी, वो एक फ़ोन कॉल उस इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है। उस एक फ़ोन कॉल में इतनी ताकत होती है, क्योंकि बाद में हमें कुछ भी अगर हम ऐसा इंसिडेंट सुनते हैं तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है, हमें बहुत दुख होता है कि काश हम रहते, काश हमें पता होता, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमें कभी कभार चीज़ें नहीं पता होती है। बट एटलीस्ट वॉट वी कैन डू ऑन आवर पार्ट इज़ वी कैन रीच आउट, ठीक है? क्योंकि कोई सामने से आके बोलेगा, नहीं बोलेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, नहीं करेगा, इस चीज़ को लेकर अगर हम बैठे रहे तो हो सकता है कि बहुत टाइम इसी में चला जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एटलीस्ट रीच आउट टू दोज पीपल, टू एटलीस्ट टेल दोज पीपल दैट वी आर देयर, ओके, वी आर देयर फॉर यू, एंड हम रहेंगे आपके साथ, हम बात करेंगे। और उन लोगों को भी बोलिए, उन लोगों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में आप लोग बताइए कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के समाज में, आजकल के जो एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा बिजी है, और उसके ऊपर से जो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है जहाँ काफ़ी लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स से, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी सारी नेगेटिव इमोशन से जूझ रहे हैं, तो उन सबको भी एक चांस मिलेगा कि कम से कम वो एक्सप्रेस तो कर पाए, कम से कम वो ऐसे लोगों को अपनी मन की बात, अपनी मन की व्यथा सुना पाए कि हाँ, हम हैं, and there are people who can listen to us. It is very important. So I request you all to please come forward and be a part of our initiative. और आज मैंने नॉमिनेट किया है प्रीति मैम को, एंड थैंक्स टू प्रीति मैम, क्योंकि उन्होंने ही इस इनिशिएटिव के बारे में मुझे फ़ोन पे बताया था, एंड काफ़ी टाइम से हमारी बात हो ही रही थी रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, एंड वी हैव बिन डिसाइडिंग कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कुछ ना कुछ एक अच्छा इम्पैक्ट हम ला पाए सोसाइटी पे, लोगों पे। एंड ये एक छोटा सा हमारी एक कोशिश है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आगे आइए, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, एंड आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप भी उन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों के साथ आपको एक मौका मिलेगा जुड़ने का, जिन लोगों से शायद कितने टाइम से आप लोगों ने बात ही नहीं करी होगी। सो बिल्कुल, मेंशन आवर टीम इन मावी। यस, हमारा एक टीम बना है बाय द वे, MAWI मेंटल हेल्थ वॉरियर्स करके एक हमारा टीम है ऑन व्हाट्सएप। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एज वेल कि वो लोग भी हमसे जुड़े हैं, एंड हम लोग बात करते रहते हैं इस बारे में, हमारी रेगुलर कन्वर्सेशंस होती रहती है व्हाट्सएप पे। एंड अगर आप लोगों में से कोई भी अगर जुड़ना चाहता है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कॉन्टेक्ट प्रीति मैम ऑल्सो, एंड हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इस टीम में भी अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं। हम लोग इस इनिशिएटिव के बाद कोई दूसरा इनिशिएटिव भी हम लाएंगे अगर आप लोग का ऐसा ही सपोर्ट रहा तो। सो आई होप दैट इतनी बातें मैंने शायद कर दी है, क्लियर कर दी है, एंड ओके, सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, एंड सब खुश रहना, अच्छे से रहना, स्टे सेफ, एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो फिर हम लोग अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप लोग हमें अप्रोच कर सकते हैं। प्रीति मैम इज़ रियली नाइस सोल, एज यू गाइज ऑल नो, उन्होंने काफ़ी मदद करी है। एंड बाय द वे, प्रीति मैम से भी मैं मिली थी जब मैं MET में, कॉलेज में मैं इंटर्न, एज एन इंटर्न मैंने काम करा था लिटिल अम्ब्रेला फाउंडेशन में, और तभी से मैंने उनको एज एन इंस्पिरेशन ही देखा अपनी लाइफ में कि उनका काम, एंड एज अ वुमेन सोशल वर्क सेक्टर में इस तरीके से काम करना एंड इतनी देर तक सस्टेन करते रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो मुझे तो उन्होंने हमेशा इंस्पायर ही करा, और मैंने इसीलिए चाहा कि ठीक है, और मुझे सामने से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनके साथ जुड़ पाऊँ। सो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। I feel really blessed to work with her, and I'm sure कि जो मैम को पर्सनली जानते हैं उनको पता ही है कि you know she has such awesome qualities in her. So
प्लीज़ आप लोग सब आइए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको अच्छा लगा हमारा इनिशिएटिव। सो ओके, थैंक यू एंड सी यू अगेन सून। बाय बाय।